हेलो दोस्तों। ग्रुप बी की काउंसलिंग के लिए मॉपअप 2 का शेड्यूल 24 या 25 जनवरी को पब्लिश होने वाला है। आपको पता ही होगा कि 11 जनवरी को मॉपअप 1 की काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हुई थी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मॉपअप 2 के शेड्यूल में इतना डिले क्यों हो रहा है और कट ऑफ पर कितना असर हो सकता है, और आगे देखेंगे कि जिन बच्चों को कॉलेज अपग्रेड करवाना है तो फिर कॉलेज अपग्रेडेशन के कितने चांसेस है। शेड्यूल में डिले का रीज़न है कि महाराष्ट्र के 2 कॉलेजेस को अभी तक परमिशन नहीं मिली थी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की। तो उसमें पहले था आयुर्वेद महाविद्यालय सायन और दूसरा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे। ये दोनों भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो उनके 15% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा से भरने बाकी थे, तो उन्हें फिलअप करने के लिए AACCC ने स्पेशल मॉपअप राउंड लिया है। तो उसमें 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें महाराष्ट्र का BMS का जो कॉलेज है वो है आयुर्वेद महाविद्यालय सायन, तो उसने भी AACCC में पार्टिसिपेट किया है। तो उस कॉलेज के 11 सीट्स के लिए स्पेशल मॉपअप राउंड लिया है। सायन का ये कॉलेज एक गवर्नमेंट एडेड BMS कॉलेज है। तो इस स्पेशल मॉपअप राउंड के लिए AACCC ने कंडक्ट किया है। तो उसका लास्ट कॉलेज रिपोर्टिंग डेट 23 जनवरी है। तो महाराष्ट्र स्टेट के मॉपअप 2 भी 23 जनवरी के बाद ही होगा। जितने भी सीट्स वैकेंट रहते तो उन्हें ऑल इंडिया कोटा अब स्टेट को सरेंडर कर देगा। आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया के राउंड्स के बाद स्टेट्स के राउंड होते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि इतना डिले क्यों हो रहा है। इस सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, और अगर नए कॉलेजेस आते हैं तो आप उन्हें आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग बहुत ही फास्ट होगी। मतलब जब शेड्यूल की ऑफिशियल नोटिस आएगी तो उसके एक दिन बाद ही सीट मैट्रिक्स और सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कर देगी। तो फिर आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद आपको 4 या 5 दिनों का टाइम दिया जाएगा। तो उसमें आपको अलॉटेड कॉलेज में जाकर सीट कंफर्मेशन करना होगा, DD और डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन कंफर्म करना होगा। कट ऑफ देखे तो मॉपअप 1 के कंपैरिजन में 10 to 12 मार्क्स तक नीचे आ सकता है। 280 या 290 स्कोर पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। जिन बच्चों ने रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है और चाहते थे कि मॉपअप 2 में उनका कॉलेज अपग्रेड हो या अच्छा कॉलेज मिले, तो उन्हें ये समझना होगा कि अगर आपका स्कोर अच्छा है और अगर आपने कॉलेज चाहते हो तो उसमें अगर सीट वैकेंसीज रहती है तो आपको कॉलेज अपग्रेड हो सकता है। चांसेस थोड़े कम रहते हैं अपग्रेडेशन के, लेकिन अगर आपका SML अच्छा हो और अगर कॉलेज प्रेफरेंसेस ठीक से ऐड करे होंगे तो आपको कॉलेज अपग्रेड हो सकता है। मॉपअप 2 के बाद स्पॉट राउंड्स होंगे और उसमें आपको लो स्कोर पे भी एडमिशन मिलने के बहुत सारे चांसेस है।